महात्मा गांधी ने कहा था, खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे लेकर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी लगभग 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और अब दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब इसी महंगाई से थोड़ी राहत देने की कोशिश 55% से बढ़कर 58% कर दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में दहेज से जुड़े अपराधों में 14% की बढ़ोतरी हुई। दहेज निषेध कानून के तहत 15,489 मामले दर्ज किए गए और पूरे देश में 6,156 दहेज मृत्यु के मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश दोनों मामलों में सबसे ऊपर रहा। भारत EFTA व्यापार समझौता, जिसे औपचारिक रूप से व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कहा जाता है, इस पर बातचीत 2008 में शुरू होकर 16 वर्षों तक चली। इस पर 10 मार्च 2024 को EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein के साथ हस्ताक्षर किए गए और यह अक्टूबर 2025 में लागू हुआ। इसकी एक खास बात यह है कि EFTA ने अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई है। कैबिनेट ने दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के मिशन को मंजूरी दी है। यह 6 साल की योजना, इसकी जो अवधि है 2025-26 से 2030-31 के बीच है। इसका लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इस मिशन के तहत सरकार बेहतर बीज, खेती के लिए अधिक जमीन और किसानों से तूर, उड़द और मसूर की 100% सुनिश्चित खरीद करेगी। इसका लक्ष्य 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना है। तूर, उड़द, मसूर, तूर, उड़द, मसूर, वो गाना तो आपने सुना ही होगा। तुम बिन जाओ कहां, तुम बिन जाओ कहां, तुम, तूर, उड़द, मसूर, तुम, तूर, उड़द, मसूर। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लगभग 1875 में संस्कृत और बांग्ला में लिखा था। ये 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। आजादी की लड़ाई में ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ताकतवर नारा और गीत बना। वंदे मातरम। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 को दिसंबर 2022 में पेश किया गया था। अगस्त 2023 में संसद ने इसे जन विश्वास अधिनियम के रूप में पारित किया। इस कानून के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों की 183 छोटी धाराओं को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया ताकि लोगों की जिंदगी और व्यापार करना आसान हो सके। ये बिल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पेश किया था। RSS की शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
इसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर दिखाई गई है। सिक्के पर वरद मुद्रा में भारत माता और शेर बना है, जबकि टिकट पर 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल आरएसएस स्वयंसेवक दर्शाए गए हैं। एनसीआरबी डेटा ऑन रोड एक्सीडेंट्स। एनसीआरबी का डाटा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सामने आया है। 2023 में देश में कुल 4,64,029 सड़क हादसे हुए, जो 2022 से 17,261 ज्यादा थे। इन हादसों में 1,73,000 से अधिक लोगों की मौत हुई और 4,47,000 लोग, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, इतने ज्यादा तादाद में लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा हादसे 20.7% शाम को 6 बजे से रात का जो 9 बजे का वक्त होता है उस बीच में हुए, जो काफी भीड़ भाड़ वाला समय होता है। सबसे ज्यादा लोग शायद इसी समय सड़क पर निकलते होंगे। आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि सड़क पर जब भी निकलें तो थोड़ी सावधानी रखें, सड़क के नियमों का पालन करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लाल चंदन एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जो अपनी समृद्ध लाल लकड़ी के लिए बेशकीमती है। ये मुख्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी घाटों में पाया जाता है। फर्नीचर, हस्तशिल्प और दवा के लिए अत्यधिक मूल्यवान, अवैध कटाई के कारण इसे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के संरक्षण के लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के तहत 82 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इन पैसों से 1 लाख पौधे तैयार कर किसानों को दिए जाएंगे। अलग से हाल ही में 9 तस्करों को पकड़ा गया और 35 लाख रुपए मूल्य की लकड़ियां पुलिस ने जब्त की। हाल ही में 6.9 तीव्रता का भूकंप फिलीपींस के मध्य भाग के तट के पास सेबू के नजदीक आया। इसके झटके पूरे विसायन द्वीपों, खासकर लेते तक महसूस किए गए। भूकंप से भारी नुकसान हुआ है और अब तक कम से कम 69 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर सेबू में ये नुकसान देखने को मिला है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। RODTEP यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इस योजना को 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया था। इसने WTO गैर अनुरूप MEIS मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम योजना की जगह इसने ली। यह निर्यातकों को छिपे हुए करों की वापसी करती है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। सरकार ने RODTEP योजना को 6 महीने और बढ़ा दिया है। अब ये 31 मार्च 2026 तक मान्य होगी। ये निर्यात प्रोत्साहन योजना गैर क्रेडिट योग्य करों और शुल्कों की वापसी देती है। ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट्स, एडवांस ऑथराइजेशन धारकों, सेजेस और EOUs से होने वाले निर्यात पर लागू होती है। इस विस्तार का निर्यातकों ने स्वागत किया है, क्योंकि इससे नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये पूरा जो PDF है, PDF फाइल्स हैं, वो आप